स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर केंद्र सरकार के बाद अब बीजेपी का डेलीगेशन भी जाएगा क्षतिग्रस्त इलाकों में मुआयना करने और तैयार की जाएगी रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर उठाए हैं सवाल और की है सीबीआई जांच की मांग। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही ममता बनर्जी सरकार से इस पूरे मसले पर मांगी गई है रिपोर्ट, तो अब जो है पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष को रिपोर्ट देने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है वो कल पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में जो है वो बीजेपी का डेलीगेशन क्षतिग्रस्त इलाकों में जाएगा और वहां पर मुआयना और जितने भी पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। जहां एक तरफ केंद्र सरकार लगातार एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रही है पश्चिम बंगाल में हुई इस हिंसा को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने इस हिंसा का आरोप जो है वो फिर एक बार ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर लगाया है। पहले शुभेंदु अधिकारी ने सवाल पूछा था कि आखिरकार ममता बनर्जी सरकार ने उन सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं कराई इन बूथों पर जहां पर यह हिंसा हुई और कई लोगों की जान गई है। तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान 21 लोग मारे गए हैं। इसकी सीबीआई जांच होना काफी ज्यादा जरूरी है। हमने 6000 बूथों पर दोबारा मतदान कराने को लेकर राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। यानी कि बीजेपी नहीं है संतुष्ट इस पूरे मामले से कि जिस तरीके से बैलेट पेपर के बॉक्सेस को जो है वो चुरा कर और उनमें आग जो है वो लगाई गई, हिंसा की गई, आगजनी की गई और बूथों के जो चुनाव एजेंट थे उनके ऊपर हमले से लेकर बमबारी की गई। इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार पहले ही एक्शन ले चुकी है, कहा गया है, रिपोर्ट मांगी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें पूरी तरीके से छेड़छाड़ जो है वो 8 तारीख को देखी गई थी पश्चिम बंगाल के इस चुनाव के दौरान और इसीलिए अब नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अगर राज्य के चुनाव आयोग को पत्र लिखा है फिर एक बार चुनाव कराने के लिए, तो अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेता है और क्या जवाब आता है चुनाव आयोग की तरफ से शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिखी गई इस चिट्ठी का। इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवार और घायलों की सहायता जो है वो राशि प्रदान करने की मांग भी जो है वो हमारे द्वारा की गई है। एक तरफ जिस तरीके से लोग पीड़ित हैं और जिन लोगों के घर के परिवार वाले लोगों को इस हिंसा के दौरान मार दिया गया, जहां बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और नेता प्रतिपक्ष यानी कि शुभेंदु अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के तहत हर उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर बात की जानी चाहिए क्योंकि आज वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। तो इससे पहले उन्होंने ये तक कहा था कि एनआईए भी इस मामले में बैठनी चाहिए कि आखिरकार जिन बॉम्बों से लेकर जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है ये तमाम चीजें कहां से आई और जिन चीजों को लेकर डर था आखिरकार पश्चिम बंगाल के चुनावों में हमें वही देखने के लिए मिली कि चुनाव एक तरफ जहां शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए थे पर उसके बावजूद भी कितने ही ज्यादा मासूमों की जान जो है वो इस चुनाव के दौरान गई है, जिसका जवाब आज लगातार पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से मांगा जा रहा है। आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान इस तरीके की हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात 2018 की करें, बात 2021 की करें, हमेशा ही पश्चिम बंगाल से इस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आई है जब किसी ना किसी घर में आग लगा दी गई है या फिर इस तरीके से 20 से 50 तक लोगों को इस मौत के घाट उतार दिया गया हो। क्योंकि अब ये बात जो है वो पंचायत चुनावों की है और अगर पंचायत चुनावों में ये हाल पश्चिम बंगाल का है कि 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो सोचिए आने वाले लोकसभा चुनावों का क्या
हाल होगा, जिसका लिटमस टेस्ट पेपर का टेस्ट बताया जा रहा था। ये चुनाव जिसमें इस तरीके से धज्जियां जो हैं वो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की बिगड़ी हैं, और वही बात जो है वो लगातार सवाल ममता बनर्जी के प्रशासन पर भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बेशक ममता बनर्जी यानी कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठी हैं, पर बीजेपी से लेकर आम जनता जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी से कई बार सवाल पूछ चुकी है, और ये तक कह चुकी है कि जो ममता बनर्जी केंद्र सरकार के हर फैसले पर बयानबाजी करती हैं, तो आज पश्चिम बंगाल की इस घटना और इस हिंसा पर आखिरकार वो चुप क्यों है, और क्या है आखिरकार ममता बनर्जी की चुप्पी के पीछे। अब देखना अहम रहेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से और क्या एक्शन जो है और बड़ी कार्रवाई जो है वो उस पूरे मामले पर की जाएगी, क्योंकि अभी सब रिपोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार और राज्य चुनाव आयोग से मांगी गई है। वहीं दूसरी बार चुनाव कराने की अपील जो है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में धांधली से लेकर तमाम आरोप जो हैं वो टीएमसी के ऊपर लगे हैं। चुनावी हिंसा पर भी बीजेपी के द्वारा टीएमसी पर आरोप लगाया गया, और जिस दिन इन चुनावों के लिए किया गया था नामांकन वाले दिन भी बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर ही आरोप लगाए गए थे, और आरोप सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ममता बनर्जी सरकार के लिए फटकार लगाई थी इन तमाम चीजों को लेकर कि प्रशासन व्यवस्था और तमाम चीजों पर आखिरकार ममता बनर्जी क्यों नहीं कर रही है विचार। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा और तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में देखी जाती हैं, और जिस पुलिस का आश्वासन ममता बनर्जी की तरफ से कई बार दिया जाता है, ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर लेगी, हमें केंद्रीय बल फोर्स की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर बीएसएफ की भी जरूरत नहीं है। पर आज जो है वो पुलिस भी नहीं जो स्थिति को है वो संभाल पा रही है, और शायद यही बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे इन्हीं तमाम चीजों से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों को। चुनाव के दौरान जब ऑर्डर दिया गया था कि इन चुनावों में जो है वो केंद्रीय बल फोर्स तैनात किया जाए, और कोर्ट के आदेश के बाद भी ज्यादा जो फोर्स है वो हमें पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं दी, और इसीलिए कल शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछते हुए ये कहा गया था कि आखिरकार जो फोर्स भेजी गई थी वो क्यों नहीं लगाई गई थी। और इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के ऊपर निशाना साधते हुए कई और बड़ी बातें जो है वो ममता बनर्जी को लेकर कही थी, और अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी की तरफ से क्या जवाब आता है। तो शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा था कल कि हम काली पट्टी बांधकर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई जानी चाहिए, और सभी बूथों पर सीएपीएफ तैनात किए जाने चाहिए। आज हम काली पट्टी बांध रहे हैं क्योंकि ये लोकतंत्र का काला दिन है, और हम सीबीआई एनआईए की जांच की मांग करते हैं, और ये ऐलान कल ही नहीं बल्कि आज भी उसी बात पर अडिग है शुभेंदु अधिकारी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।